जैसे कृष्णा स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। यहाँ पर कुछ थीटास दिए हुए हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? आपको जैसे साइन थीटा यहाँ पर दिया है 0 के लिए, तो 0 के लिए साइन थीटा आपको पता होना चाहिए कि 0 होता है। अगर 0 के लिए साइन थीटा हमारा 0 होता है तो कॉस थीटा कैसे हम निकालेंगे? आप एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी के ज़रिए आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली टेन थीटा की अगर आपको वैल्यू निकालनी हो तो टेन थीटा के लिए आप क्या करोगे? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपको टेन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? 1 अपॉन साइन थीटा का। सिमिलरली जो सेक थीटा है वो रेसिप्रोकल है आपका 1 अपॉन, वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है जो कि इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा रेसिप्रोकल होगा टेन थीटा का जो कि हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। तो इसकी वैल्यू साइन थीटा के लिए अगर 0 है, कॉस थीटा की हमने फाइंड की तो 1 आ गई, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। सिमिलरली कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा अगर आप कर रहे हो तो 1 अपॉन 0 आ जाएगा जो कि नॉट डिफाइंड है। सिमिलरली सेक थीटा है तो सेक थीटा की वैल्यू हमारी हो गई 1, क्योंकि 1 अपॉन 1 ही रहेगा। सिमिलरली कॉसेक थीटा है तो वो नॉट डिफाइंड है। अब हम और भी इसके साइन थीटास निकाल सकते हैं, जैसे साइन 30 की वैल्यू अगर 1 अपॉन 2 है तो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और टेन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन √3। सिमिलरली 45 के लिए हो जाएगा 1 अपॉन √2 और कॉस 45 के लिए हो जाएगा 1 अपॉन √2, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो इसीलिए 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, पूरा कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली √3 अपॉन 2 है तो √3 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू √3। इसी तरीके से साइन थीटा है जो कि इसकी साइन 90 की वैल्यू अगर 1 है तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी इससे, और टेन थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 0 जो कि नॉट डिफाइंड। अब इसी तरीके से हम कॉसेक थीटा की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा जो होगा वो आपका 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप सबका रेसिप्रोकल कर लीजिए साइन थीटा के, उसके रिस्पेक्टिव रेशियो में आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। सिमिलरली सेक थीटा का आपका पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस थीटा का, तो रिस्पेक्टिवली आपके सारे के सारे वैल्यूज़ आपको पता चल जाएंगे रिस्पेक्टिव एंगल्स के। जैसे कि 1 अपॉन 1 आ गया, √3 अपॉन 2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 अपॉन √3 जो कि ये है, 1 अपॉन √2 इसका रेसिप्रोकल हो गया √2 जो कि ये है, और 1 अपॉन 2 है सेक 60 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। सिमिलरली 0 अपॉन 1 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से कॉट थीटा है तो कॉट थीटा क्या हो गया? ये नॉट डिफाइंड, और यहाँ पर हो गया 30 के लिए √3 और फिर कॉट 45 के लिए 1 आ जाएगा, और इसी तरीके से √3 का रेसिप्रोकल जो है √3, अगर √3 अपॉन 1 होता है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन √3। सिमिलरली कॉट 90 विल बी इक्वल टू 0। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा पूरा टेबल, इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। सिमिलरली बस आपको साइन की वैल्यू अगर आपको पता है, साइन थीटास जैसे साइन 0 या साइन की कोई भी रिस्पेक्टिव एंगल्स आपको पता है तो बाकी के कोई भी उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको सॉल्यूशन इसको कैसे सॉल्व करोगे? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। सिमिलरली कॉस 30 की वैल्यू भी होती है हमारे पास √3/2। ठीक है, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 2, और साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 2। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया √3 इंटू √3 3, और 2 इंटू 2 4, ये 1 आ गया, और 2 इंटू 2 4 आ गया। 3 - 1 इज इक्वल टू 2 और अपॉन 4,
इसको हम लोएस्ट टर्म्स में रिड्यूस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2. सो दिस इज योर आंसर. अब हम ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं. sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर 30, ठीक है, प्लस 1/2 sin स्क्वायर 30, सॉरी sin स्क्वायर 90 और प्लस 1/8 cot स्क्वायर 60. आपको इसकी वैल्यू निकालनी, इसको पूरा, इस पूरे क्वेश्चन को इवेल्युएट करना है. आप लोग कैसे इसे सॉल्व करोगे? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2. 1/2 का स्क्वायर. cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका भी स्क्वायर है. 4 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, इसका भी स्क्वायर है. प्लस 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 90 जो कि 1 है, 1 का स्क्वायर, ये 90 है आपका. प्लस 1/8 इंटू कॉट स्क्वायर 60, ठीक है. कॉट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, इसका भी स्क्वायर है. 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/8 इंटू 1/3. इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 2 8, 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24. सारे फ्रैक्शंस का जब हम इसका एलसीएम लेंगे हमारे पास आ जाएगा 24, इसका एलसीएम होगा. 8 3 24 होता है तो यहाँ 3 आ गया. 3 8 24 होता है तो यहाँ पर हो गया 32 प्लस 12 प्लस 1. आपके पास न्यूमरेटर में आ गया 48/24. इसको आप रिड्यूस करिए, रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म्स. आप इसको जब रिड्यूस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2, जिसका आंसर हो गया 2. ये आपका आंसर है. 2 इज़ योर आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. शो दैट cos थीटा cos 60 मल्टीप्लाई बाय cos 30 माइनस साइन 60 और साइन 30 इज इक्वल टू cos 90. हमें प्रूफ करना है तो हम इक्वल के पहले वाले सारे टर्म्स को, सारी इक्वेशन को हम लेफ्ट हैंड साइड मान लेंगे और जो उसके इक्वल के राइट हैंड साइड है उसको हम राइट हैंड साइड मान लेंगे. तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड आपका है cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30, ठीक है. cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. ये आपके पास आ गया √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू 0. सिमिलरली अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. RHS राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड आपका इक्वेशन है cos 90. cos 90 की वैल्यू हमको पता है 0 होती है आपका. हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड. ये हमने प्रूव कर दिया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टेक थीटा इक्वल 30 डिग्री एंड वेरीफाई दैट. आपके पास इक्वेशन है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा.
हमें वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे इसको भी सिमिलरली वैसे ही दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वेशन है साइन 2 थीटा, जहाँ पर थीटा आपके पास क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। तो साइन 2 इंटू 30 साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। सिमिलरली अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन 30 और कॉस 30। 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, साइन 30 की वैल्यू आपके पास है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। 2 कैंसिल आउट हो गया सिंस ये न्यूमरेटर में था, √3/2, ठीक है। LHS भी आपका √3/2 है, RHS भी आपका √3/2 है, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। टेकिंग थीटा इक्वल 30 डिग्री, वेरीफाई साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। हमें सॉल्व करना है। इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। साइन 3 थीटा, ठीक है, आपके पास थीटा क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, साइन 90 आ गया, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। सिमिलरली 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, साइन थीटा की जगह पर हमने वैल्यू रख दिया 30, 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, ठीक है। 3 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और 4 साइन क्यूब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 का होल क्यूब, जो कि आ गया 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8, ठीक है, 3/2 माइनस 1/2। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2/2, जो कि रिड्यूस हो गया हमारा 1 तक। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है और राइट हैंड साइड भी 1 है। LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। टेकिंग A इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड B इक्वल 30 डिग्री। हम इसमें दो एंगल्स दिए हुए हैं और हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई साइन A माइनस B इज इक्वल टू साइन A कॉस B माइनस कॉस A और साइन B। दो एंगल्स दिए जहाँ पर A और B आपके क्या है एंगल्स हैं। अब हम इसको फाइंड करते हैं। LHS आपका लेफ्ट हैंड साइड है, साइन A माइनस B, ठीक है। तो साइन A क्या है 60 और B क्या है 30। साइन 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसी तरीके से राइट हैंड साइड का अब हम सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस A की वैल्यू क्या है 60 और साइन 30। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास है
क्या होती है साइन 60 की वैल्यू? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और मल्टीप्लाई में है cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। सिमिलरली cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 30 की भी वैल्यू होती है 1/2। √3 इंटू √3 आपके पास आ गया 3/2 माइनस 1/3/4 माइनस 1/4। इसको सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 2/4। रिड्यूस किया अब हम लोएस्ट टर्म्स में, तो हमारे पास आ गया 1/2। आपका लेफ्ट हैंड साइड भी 1/2 है और राइट हैंड साइड भी 1/2 है, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ओके, ये तो अब तक के क्वेश्चन थे, इसमें हमें एंगल्स दिए हुए थे। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जिसमें हमें एंगल्स ही फाइंड करना होगा। Question number 7. If sin A plus B is equal to 1 and cos A minus B is equal to √3/2, ठीक है, आपको इसमें एंगल A और B निकालना है। क्या फाइंड करना है? टू फाइंड A एंड B, जहाँ पर A और B क्या है? आपके एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमारे पास इक्वेशन ये दी हुई है, साइन A प्लस B इज इक्वल टू 1, मतलब साइन A प्लस B इज इक्वल टू 1। अच्छा, ऐसा कौन सा साइन रेशियो है जिसकी वैल्यू 1 होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह पर मैंने साइन 90 लिख दिया। इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हुए साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन मैंने इक्वेट किया और A प्लस B इज इक्वल टू 90, ठीक है। इसको जब मैंने सॉल्व किया, इसको मैंने एक इक्वेशन मान लिया। सिमिलरली cos A माइनस B इज इक्वल टू √3। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब इस साइड भी मैंने cos को इक्वेट किया, तो इक्वेट करने पर मेरे पास आ गया A माइनस B इज इक्वल टू 30। इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन मान ली। दोनों इक्वेशंस को फ्रॉम एडिंग 1 and 2, ऐड 1 and 2 इक्वेशन, इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं, तो आपके पास आ गया A प्लस B प्लस A माइनस B इज इक्वल टू 90 प्लस 30, जो कि आ गया 2A इज इक्वल टू 120 और A की वैल्यू आपके पास आ गई 60। अब A की वैल्यू आपके पास 60 है, तो ऑब्वियसली बात है आप ये वाला जो A की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ A इन एनी इक्वेशन 1 या 2, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ, इक्वेशन 1, तो आपके पास आ जाएगा 60 प्लस B इज इक्वल टू 90 और B की वैल्यू आ गई 30। होप चिल्ड्रन आप लोग को मेरा ये क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया आप लोग को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए राधे राधे।